साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा अलग है। इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी उपन्यास से पिछले 2 वर्ष में टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न संकलित हैं। पुनः मैं बताना चाहूँगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में पिछले 2 वर्ष में जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नों की व्याख्या विस्तार से होगी, ठीक है? तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पुनः एक बार निवेदन, जो साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। उपेंद्र नाथ पहला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1954, 1957, 1940, 1938। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, 1957 ईस्वी। ये उपन्यास उपेंद्र नाथ अस्क का गर्म राख 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अस्क जी साथियों मध्यवर्गीय चेतना के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनका ये तेज़ी से हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। सितारों का खेल 1940 ईस्वी, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है पत्थर अल पत्थर। शहर में घूमता आईना 1963, बांधो न नाव इष्ठा 1974, निमिषा 1980। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है। ये भी जीडीसी 2021 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जो अभी पिछले 15 मार्च 2022 को परीक्षा संपन्न हुई थी, उसका प्रश्न है ये। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का क्या नाम है? मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, वृंदा करात। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 प्रभा खेतान। विकल्प संख्या 2 प्रभा खेतान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है झूठा सच उपन्यास के दूसरे भाग का शीर्षक है। यह भी जीडीसी 2021 का प्रश्न है। झूठा सच उपन्यास के दूसरे भाग का शीर्षक है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या बी यानी 2। विकल्प संख्या 2 देश का भविष्य। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल है। ये उपन्यास 2 भागों में है। पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश, और दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। पुनः मैं बताना चाहूँगा, वतन और देश पहला भाग 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग जो है देश का भविष्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हैं हरिसुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, सुभाष जोशी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। ठीक है, हिमांशु जोशी के अन्य उपन्यास जो हैं वो हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए, सुराज। ठीक है, हरिसुमन बिष्ट के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं ममता, आसमान झुक रहा, होना पहाड़ा, आछरी माछरी। ठीक है, शैलेश मटियानी के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली से बोरी बंदर बहुत महत्वपूर्ण, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंक्षी, और मुठभेड़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कथनों पर आधारित है। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखिए कथनों पर विचार करिए, असत्य कथन कौन सा है उसको आपको टिक करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास है। चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है। और चौथा कथन है अनाम दास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो यहाँ साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास नहीं है। साथियों बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी
जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, इसमें भी कथन ही है, कथनों पर ही आधारित ये भी प्रश्न है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 3 कथन सही हैं, 1 गलत है। पहला, गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। खंजर नयन में सूरदास का जीवन वृत्त चित्रित है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। और चौथा कह रहा है अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में जो अर्धनारीश्वर जो विष्णु प्रभाकर का है, इसमें स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। अर्धनारीश्वर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। ये जो कथन है ये असत्य है। अर्धनारीश्वर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, ये कथन सही नहीं है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का बहुत चर्चित उपन्यास है। इसमें नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? बहुत ध्यान से प्रश्न देखिए। ये DSSB TGT 2021 का प्रश्न है। किसका प्रश्न है ये? DSSB TGT 2021 का प्रश्न है। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक, शांत, प्रकृति प्रेमी, विद्रोही। इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, विद्रोही। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है। शेखर एक जीवनी अंग्रेजी का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1940 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें अज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाली काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? ये यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? जो भी लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे इस प्रश्न से परिचित होंगे। विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रंगभूमि। ठीक है, विनय और सोफिया मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? TGT 2021 का प्रश्न यह भी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या D, ये है सुमेलित नहीं है। मृदुला गर्ग का उपन्यास ये नहीं है। एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी किसका उपन्यास है? ये चित्रा मुद्गल का उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। बहुत ही रोचक, बहुत ही चौंकाने वाला प्रश्न ये TGT 2021 में पूछा गया था। यूपी TGT 2021 में ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, न्यूयॉर्क को। ठीक है, ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक रणेंद्र हैं। रणेंद्र के इस उपन्यास में आदिवासियों वनवासियों के जीवन का जो संतप्त सारांश है वो वर्णित है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक साथियों न्यूयॉर्क कहा गया है। महत्वपूर्ण बात, एक तथ्य और जान लीजिए कि इस उपन्यास का प्रकाशन 2009 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ये भी TGT 2021 का प्रश्न है। नीलू नीलिमा नीलूफर, भीष्म साहिनी, जुलूस रेणु, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। सही विकल्प का अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, नीलू नीलिमा नीलूफर। ठीक है,
इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ अस्के के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है? टीजीटी 2021, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख और एक नन्ही किंदील। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, गर्म राख। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा, यह किसका कथन है? टीजीटी 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपतजीत कुंज, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये किसका कथन है साथियों? यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। सही विकल्प है विकल्प संख्या 4, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ यह भी बता दें आपको, बच्चन सिंह के जो और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं पांचाली, कुंती, लहरें और कगार। ये परीक्षा के दृष्टि आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बच्चन सिंह आजकल चर्चा में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, जगदीश चंद्र की उपन्यास धरती धन अपना की अंतर्वस्तु किस विषय पर आधारित है? यह नेट जून 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जगदीश चंद्र की उपन्यास धरती धन अपना की अंतर्वस्तु किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। ठीक है, ये धरती धन अपना का विषय है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका ये उपन्यास धरती धन अपना ये 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, यादों का पहाड़, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकर, टुंडा लाट, नरक कुंड में वास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में किस रचना के पात्र हैं? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भागवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अनेक बार आपका बंटी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? दाम्पत्य संबंध के विघटन एवं तलाकशुदा पति पत्नी के संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, दाम्पत्य संबंध के विघटन एवं तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। साथियों, ये आपका बंटी उपन्यास 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों की मनोवैज्ञानिक, इनके बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक पीड़ा का जो है बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में व्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या है? चाक, झूलाना, टलमा, कबूतरी, इदन्नमम। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, चाक। चाक का प्रकाशित हुआ था 1997 ईस्वी में। झूला नट का प्रकाशन वर्ष 1999, अलमा कबूतरी का प्रकाशन वर्ष 2000 और इदन्नमम 1994 ईस्वी में साथियों प्रकाशित हुआ था। मैत्रेयी पुष्पा के जो अन्य उपन्यास हैं, कही, सुरीफाग, गुनाह बेगुनाह, बिजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रही, स्मृतदंश, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के मध्य हुआ है? मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, मेहता और मालती। यह संवाद मेहता और मालती के मध्य हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 19।
प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। रत्तो, नत्तू, रिचर्ड, हयात बख्श। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों, इसको सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 रत्तो। रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो है तमस उपन्यास के पात्र हैं। तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। इस उपन्यास के जो पात्र हैं वो है रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, लीजा, जर्नैल सिंह, हरनाम, वंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी, देशराज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है बड़े आदमियों को तो अपनी नाक दूसरों की नाक से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है। धन्या, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 धन्या। ये किसका कथन है, ये धन्या का कथन है, धन्या की भावाभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है निम्न में से आंचलिक उपन्यास की विशेषता कौन सी नहीं है। साथियों इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये DSSB TGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आंचलिक उपन्यास की विशेषता कौन सी क्या नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण ये आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हैं। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम है। DSSB TGT 2021 का प्रश्न है। परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक का क्या नाम है। आपको पता होना चाहिए, होगा, चूँकि बहुत ही चर्चित, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 मदन मोहन। परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक कौन है, मदन मोहन है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882, लेखक लाला श्रीनिवास दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास मानते हैं। ठीक है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए, बहुत डीप बात मैं बता रहा हूँ। यह उपन्यास जो है 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभाजित है। यह पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका कौन है। देवकी, प्रिया, सुषमा, मीरा। तो इसका सही उत्तर कैसा नहीं, इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 सुषमा। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये नायिका प्रधान उपन्यास है, इसकी नायिका सुषमा है। ये बहुत ही चर्चित है। इस उपन्यास में एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का बहुत सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, उषा प्रियंवदा के अनुपन्यास जो महत्वपूर्ण हैं, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, भय कबीर उदास और नदी। इनका नदी जो है 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है चोटी की पकड़ की विधा क्या। चोटी की पकड़ की विधा क्या है। जीवनी, उपन्यास, संस्मरण, कहानी। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 उपन्यास। चोटी की पकड़ जो है ये उपन्यास है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक निराला जी। साथियों ये यथार्थवादी परंपरा की रचना है। निराला जी के जो अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 आज का अंतिम प्रश्न। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में किसके साथ संबंधित है। 4 विकल्प देखिए। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन और काशी का इतिहास। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों, यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु किसके साथ संबंधित है। एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। ठीक है, यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके जो महत्वपूर्ण अनुपन्यास हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के,
सोया हुआ जल के अलावा पागल कुत्तों का मसीहा 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और सूने चौखट 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, आपने देखा आज पिछले 2 वर्ष में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी उपन्यास से प्रश्न पूछे गए थे, उन पर तेज़ी से और विस्तृत भी चर्चा हुई। जहां आवश्यक था उनका विस्तार से उनकी व्याख्या की गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।